तो डॉक्टर साहबा, एक तो ये बताइएगा कि आपने अपने ऊपर भी यकीनी तौर पे ये सारी जो ज़रूरत होती है स्किन को बेहतर करने के लिए उस पे अमल करती होंगी। हमारे नाज़रीन के लिए भी बताइए कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ख़ास तौर पे ये बरसात के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम। सो मैं तो हमेशा अपने जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे बताती हूँ कि मैं खुद 15 साल एक्ने की पेशेंट रही हूँ। और अच्छा। क्योंकि हमारे कल्चर में समझा जाता है कि एक्ने हुँ। बीमारी नहीं है, ये तो जवानी जैसे ही स्टार्ट हो जाती है और खुद ब खुद जो है खत्म हो जाएगी। और और कुछ जब लोगों तक की वो खुद जवानी ब जाती खुद ही नहीं है। जाती ही नहीं है। और आई गेट पेशेंट्स लाइक ऑन डेली बेसिस जो कि 5-5 6-6 साल से एक्नी का जो है वो फेस कर रहे होते हैं और उनकी हुँ। स्किन जो है वो स्कारिंग की वजह से खराब हो जाती है। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्कारिंग आ गई थी। तो आई हैव डन प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर माय एक्नी एज वेल एज फॉर एक्नी स्कारिंग। तो उसके लिए जो आरएफ माइक्रो नीडलिंग से लेके लेजर्स एवरीथिंग आई हैव डन दैट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तो हम लोग चले जाते हैं इन ट्रीटमेंट्स की तरफ। एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी ख़वातीन वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। फिर उसके बाद जो है अगर अफोर्ड कर पाती हैं तो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं। तो आपके पास कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप देती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आती हैं, आपके पास ऐसा कौन सा डिफरेंट पैटर्न है उन ट्रीटमेंट्स का जिससे मुस्तफ़ीद होते हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ भी? अच्छा, ऐसा है कि मैं एक छोटी-सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इट्स नॉट ऑलवेज़ द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, पहली चीज़। हुँ। दूसरी चीज़ ये कि जब तक डॉक्टर अपने पेशेंट को पेशेंट समझ के उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, तो उसको ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ़ एक जो पॉज़िटिव पॉइंट है, वो ये है कि मैं अपने पेशेंट को पेशेंट समझती हूँ, उसको अननेसेसरी ट्रीटमेंट सेल नहीं करती, उसका एक हुँ। प्लान बनाती हूँ और उसको पहले ही दिन बता देती हूँ कि जी अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू जो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। बिल्कुल एंड सही, देन और ये बहुत डेफिनेटली ज़रूरी क्योंकि भी है क्योंकि डॉक्टर मतलब साहिबा हम देखते ही हैं कि जब मैं खुद भी स्पेशली एक्नी से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, एक्नी स्कार से परेशान रही हूँ, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही हूँ। आपको जो ज़रूरी नहीं है वो भी ट्रीटमेंट्स बता दी जाती हैं कि आप ये करवा लें, आप ये करवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, हमें खुद से पता नहीं होता। डॉक्टर्स जो हमें कहते हैं कि ये करवाना बेहतर रहेगा, ये करवाना भी बेहतर रहेगा, हम सारी ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता। मैं आपके थ्रू एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को लगता है कि कोई मैजिकल लेजर आई हुई है जो कि एक हुँ। ही सिटिंग में उनके सारे एक्नी स्कार्स फिक्स कर देगी। और हुँ। मेरे पास हर वीक में 2 से 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जो वो मैजिकल लेजर करा के आते हैं। देखिए, लेजर एक बहुत आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, पर्टिकुलरली जो हुँ। हमारी मेरी और आपकी स्किन है जिसको हम एशियन स्किन कहते हैं या स्किन हुँ। ऑफ कलर कहती हूँ मैं इसको, ठीक है? ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर बिल्कुल। आप इसमें एक ही दफा में सारे एक्नी स्कार्स जो खड्डे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हुँ। स्कार्स तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी वजह से होने वाली जो पिगमेंटेशन है, जो छाइयाँ हैं, जो धब्बे हुँ। हैं, उनको ठीक करने में शायद आपको साल भर लग जाएगा और तो बाज़ औक़ात वो डॉक्टर साहब, परमानेंटली ये आ जाते हैं और फिर वो नहीं जाते। स्किन को बेहतर करने के लिए एक्सटर्नल ही ट्रीटमेंट होता है या इंटरनल भी किसी तरीके से डाइट के ज़रिए या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए इसको बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, पानी का इस्तेमाल तो एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये साबित करे कि जो हमारी स्किन एजिंग के हुँ। साथ या सन डैमेज की वजह से खराब होती है, उसको हम पानी का इंटेक ज़्यादा करने से ठीक कर सकते हैं। येस, डेफिनिटली अगर आप हुँ। पानी ज़्यादा लेते हैं, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपकी स्किन पे एक नेचुरल प्लम्प और वो ग्लो आता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आपको कोई स्किन बीमारी बीमारी है, जैसे हुँ। एक्नी है, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, धब्बे हैं या आपको कोई और स्किन डिजीज़ है, ये पानी तो पीने वो से हल ऐसा नहीं नहीं होता होंगे। कि आप उसे सिर्फ़ अपनी डाइट और पानी से फिक्स कर लें, अच्छा बट डॉक्टर येस साहिबा, आपकी मैं कहने डाइट। पर मजबूर हूँ कि 2 ब्यूटीज़ एक फ्रेम के अंदर हैं, आपकी बिल्ली भी बहुत प्यारी लग रही है। क्या इस पर भी आपने थैंक कोई यू। की है? वो नेचुरली खूबसूरत है। ओह माय गॉड! क्या अरे डॉक्टर खूबसूरती साहब, है जिस अपनी तरह से बिल्ली की। इशाल ने भी आपसे पूछा था कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को भी खूबसूरत बनाने में, मज़ीद खूबसूरत बनाने में कहा जाए, तो आपका हाथ है। कौन-कौन ट्रीटमेंट ले चुका आपसे अब तक? सो बेसिकली इमरान अब्बास, मुनीब भट्ट, उसके अलावा मैं नाहिल मलिक, जन्नत मिर्जा, केन डॉल, सो देयर आर सो मेनी, हुँ। सिद हुँ। सिद रैपर, डॉली,
सो ये सब जो है वो आते रहते हैं। सही हो इमरान गया। तो अब्बास ये इज अ सब वेरी आपसे गुड फ्रेंड ऑफ माइन। पाकिस्तान के अंदर ही ट्रीटमेंट्स लेते हैं या पाकिस्तान से बाहर? सॉरी, ये सारे आपसे पाकिस्तान में ट्रीटमेंट लेते रहे हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर आके दुबई में आपसे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? दुबई में आके ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, जो आप कह रही थी कि कुछ मिथ्स हैं। ये सारे मेरे पास, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात करूं, मैं ये नहीं जी जी। क्लेम करी कि ये सारे मेरे पास आके फिलर्स और बोटॉक्स ही कराते हैं। देखिए, लोगों का एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि शायद एस्थेटिक में सिर्फ फिलर्स और बोटॉक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन की 5000 बीमारियां हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं।